सभी मित्रों का स्वागत है। यूपी टेट 2026 3 जुलाई 2026 को ये प्राइमरी लेवल का पेपर हुआ था और इस पेपर में हमने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बाल विकास, गणित और पर्यावरण सारे सब्जेक्ट की आंसर की बनाई हुई है। तो जिन लोगों ने पेपर दिया था ये ऑथेंटिकेट है, आप आराम से चेक कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं। वैसे कुछ दिन में उत्तर कुंजी भी आ जाएगी तो उससे भी आप मिलान करके देख सकते हैं। पहला है इसका चाइल्ड डेवलपमेंट में पहला क्वेश्चन है, शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ऑप्शन डी आंसर है, अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है, क्योंकि यह इसका ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप आते हैं तो मार्गदर्शन में कौन सी गैर परीक्षण तकनीक, इसका आपका उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, यानी कि डी आंसर इसका। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन पूरे पूरे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें समय लग जाएगा। आप केवल क्वेश्चन मिला के आंसर को मुझे चेक कर लीजिएगा। छठे क्वेश्चन का आंसर ए है। सातवें क्वेश्चन का आंसर एक ऐसी स्मृति तकनीक, इसका आंसर ए है। आठवें क्वेश्चन का आंसर भी ए है। नौवें क्वेश्चन में ए आंसर है। 10वें क्वेश्चन में फिर ए आंसर है और 11वें क्वेश्चन में भी ए आंसर है। पेज चेंज करते हैं, ये बाल विकास चल रहा है इसका। वीडियो को रोके हुए देख सकते हैं जो क्वेश्चन पीछे छूट रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 12 में भी ए आंसर है। 13 नंबर में डी है। 14 में फिर ए है। 15 के नंबर में फिर ए है। 16 ए और 17 में आपका डी आंसर है। बाल विकास के 17 क्वेश्चन आपके देख लिए आपने। 18वें क्वेश्चन में आते हैं। 18वें क्वेश्चन का आंसर ए, 19वां ए, 20वां ए, 21वां ए और 22वां ए। इसी के साथ 23वां भी ए क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर ऑप्शन ए ही आ रहे हैं, चेक कर लेना, बिल्कुल सही आंसर लगे हुए हैं ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 24 सी, 25 डी, 26 में फिर ए, 27 में ए, 28 ए, 29 फिर ए है और 30 का फिर ए है। इस तरीके से 30 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। अब आगे देखते हैं लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 31 हिंदी में पहले का आंसर डी है। 32 का सी है। 33 ए है। इसके बाद ये आपका पैराग्राफ आ गया। 34 फिर ए है। 35 फिर ए है। आगे देखते हैं 36 ए, 37 डी, 38 डी, 39 डी, 40 सी, 41 गुरूपदेश यानी कि सी, 42 सी, 43 सी और 44 ए। इस पेपर में ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर ए ही थे। आप देखते जाइए, आपको खुद पता लग जाएगा। लड़कपन डी, हाँ सी यानी कि 46, 47 नंबर में डी, 48 नंबर में बी, 49 ए, 50 ए, 51 ए, 52 डी। क्वेश्चन नंबर 53 से देखिए। 53 सी, 54 ए, 55 ए, 56 ए, 57 डी, 58 ए, 59 का सी और 60 का फिर से ए है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके हिंदी तक लैंग्वेज फर्स्ट पूरी हो गई है। अब लैंग्वेज सेकंड में हमने इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत तीनों का ही सॉल्यूशन किया है। इंग्लिश में 61 नंबर शुरू करते हैं। 61 का डी, 62 ए, 63 ए, 64 फिर बी आ गया, 65 सी। क्वेश्चन नंबर 66 बी, 67 ए, 68 डी, 69 का फिर डी आ गया और 70 का बी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपका पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। 71 का इसका आंसर डी है। 72 का आंसर फिर डी है। नेक्स्ट 73 का आंसर ए है। 74 सी, 75 ए, 76 सी, 77 डी, 78 बी। 79 में फिर सी आ गया। 78 सी, सॉरी 80 का सी, 81 ए, 82 में ए और बी, ये दोनों बिल्कुल सेम एक जैसे लिखे हुए हैं, मगर इसमें रियल आंसर जो है वो ए है। 83
A, 84 C, 85 D, 86 का B, 87 का C, 88 A, 89 D और 90 में आपका आ गया C। इस तरीके से लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं लैंग्वेज सेकंड। जिन लोगों ने उर्दू किया था उनका उर्दू का सॉल्यूशन भी हमने बनाया है। 61 C, 62 A, 63 का C, 64 का A, 65 C, 66 A, 67 A, 68 का D। नेक्स्ट 69 A, 70 A, 71 में इन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है। 71 A, 72 का A, 73 का D, 74 का A, 75 का C। 76 D, 77 C, 78 का D, 79 D, 80 B, 81 A, 82 C, 83 D। आगे देखते हैं 84 का A आ गया, 85 A, 86 A, 87 D, 88 A, 89 C और 90 का A। इस तरीके से लैंग्वेज सेकंड में हमारा ये उर्दू का पोर्शन हो गया। अब लैंग्वेज सेकंड में ही हम देखते हैं संस्कृत को। संस्कृत में देखते चलते हैं 61 का C, 62 का D, 63 का B, 64 का C, 65 A, 66 का C, 67 का A, 68 B, 69 C, 70 का आपका D हो गया। इसके बाद ये छोटा पैराग्राफ दिया हुआ है 71 में आपका C, 72 D और 73 A। 74 में A, 75 D, 76 B, 77 B, 78 B, 79 B, 80 का D, 81 का C, 82 का A। आगे देखते हैं 83 A, 84 C, 85 C, 86 B, 87 D, 88 D, 89 D और 90 का भी D। इस तरीके से लैंग्वेज सेकंड में आपकी संस्कृत भी पूरी हो गई है। अब इसका अगला जो पोर्शन आएगा वो आएगा मैथमेटिक्स, गणित। 91 में 7 यानी कि D ऑप्शन, 92 A, 93 C, 94 D, 95 D और 96 में C। 97 C, 98 A, 99 B, 100 में आपका A आ गया, 101 में C आ गया और 102 में आपका A आ गया। आगे बढ़ते हैं 103 में आपको दिया हुआ था, ये छोटा सा सारणी दी हुई है, इसका आंसर B है। 104 में आपका D है, 105 में आपका आंसर D है। 106 C, 107 A, 108 A, 109 C और 110 में आपका A, 111 में आपका C। ये इंग्लिश मीडियम के वो साइड में देख सकते हैं। 112 D, 113 A, 114 D, 115 D, 116 का C और 117 में आप देखते हैं इसका आंसर D है। 118 D, 119 ये सारणी दी हुई है, इसका आंसर आपका A है। 120 का आंसर आपका C है। 30 क्वेश्चन अब आपके पर्यावरण के बचे हुए हैं, उन्हें देखते हैं। 121 A, 122 D, 123 D, 124 A, 125 का D, 126 का B A, 127 का आपका C हो गया, 128 में आपका D और 129 में भी आपका D आंसर है। 130 में आपका D, 131 D, 132 A, 133 A, 134 D, 135 D, 136 D, 137 A, 138 फिर D आ गया आपका। पूरे पेपर में आप देखते ही आ रहे हैं A और D ज़्यादा हैं।
139C, 140B, 141A, 142A। 143 यानी कि 143C, 144 का D, 145 का D, 146 का C, 147A, 148C, 149C और 150 का आंसर भी आपका ए है। इस प्रकार ये पूरे 150 क्वेश्चन की आंसर शीट हमने आपके लिए बनाई है। तो जो लोग पेपर दे के आए हैं वो यहाँ से मिलान करके अपने पेपर को देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट हमने इसमें लिए हुए हैं, बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गणित और पर्यावरण, सभी सब्जेक्ट का हमने इसमें हल बनाया है। धन्यवाद।